अस्सलाम वालेकुम। जी, फ़र्रुख सिराज मेरा नाम है और मैं आपको ये मिना मैप की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। इसमें कोई ख़ास चीज़ लगती नहीं है, लेकिन जब आप उसको डेप्थ में देखेंगे तो आपको जो है वो मालूम हो जाएगा कि आपके हज के 5 दिन का जो ज़्यादातर हिस्सा जहाँ मिना में गुज़रता है, वो है क्या चीज़। होता ही है कि ये आपको मिना मैप जो है वो नज़र आएगा आगे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा। इसकी वजह ये है कि ये मैप जो है ना अभी बिल्कुल हमने पीडीएफ फाइल से उठाया है, जो मिनिस्ट्री वालों ने पिछले हज में शेयर करी थी। तो ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इसको मतलब है वो डेप्थ में अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको जूम कर करके एक एक सेक्शन को दिखाऊंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों अहम है? इस अहम ये है कि 3 या 4 जिलहज्जा को आपकी मिना की बिल्डिंग में ये मैप जो है वो नज़र लगा दिया जाएगा। तकरीबन 4-5 जिलहज्जा को इसको आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। आप बस इसको देख रहे होंगे और आप हैरान हो रहे होंगे ये क्या चीज़ है। इसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, हम यहाँ आपको बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे। मकसद इसका क्या है? मकसद इसका ये है कि आपने अपनी मिना कैंप की लोकेशन जो है वो इस मैप पे देखनी है। ये समझना है कि किस तरीके से आपको मालूम होगा कि आपका मिना का कैंप क्या है, और इससे आपको ये चीज़ भी मालूम हो जाएगी कि आप जो है वो इसमें मिना में और क्या क्या चीज़ें हैं। मिना एक सिटी है, सिटी ऑफ टेंट्स, खेमों का शहर। और ऐसे डिसऑर्गेनाइज नहीं है, बल्कि पूरा पूरा ऑर्गेनाइज है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हमें पता नहीं है इसके बारे में, हम तो सिर्फ एक बस कहते हैं कि जाके रहना है और रहने के बाद बस हमने जो है वो यहाँ जाना है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपको इसकी चीज़ें मालूम नहीं होंगी तो आपको जो है ना वो परेशानी हो सकती है मुस्तकबिल में। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये जो मैप है ये आपका 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट मैप है। अब हम इसको बाद में आगे जूम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको एक दिखा देते हैं कि आपका कंपास है ये यहाँ पे। सबसे पहले आपको कंपास दिखाते हैं। अच्छा, ये मैप जो है वो जब आप गूगल मैप से देखेंगे ना तो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि मशरिक़ सीधा हाथ पे है, शिमाल ऊपर है, मगरिब आपका वेस्ट उल्टे हाथ पे है, और आपका साउथ आपका जो उसको कहते हैं जुनूब। आपने सुना होगा नाम मिना शुमालिया, मिना जुनूबिया। तो वो इसी तरीके से होता है कि जो मिना के शुमाल में है वो शुमालिया है, वो मिना शुमालिया होता है, और जो जुनूब में है वो जुनूबिया होता है। तो ये कंपास का मकसद ये है कि ये आपको सिमतें बताना। अच्छा, इसके बाद जब हम इसमें और क्या चीज़ है, मैप ग्रिड है। किसी भी मैप को पढ़ने के लिए उसकी ग्रिड जो है ना वो आपको नज़र आनी चाहिए। इसमें ग्रिड में आप ये देखें कि ऊपर जो स्केल बना हुआ है ABCD, ठीक है, और नीचे जो है ना वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ जो है ना ये बॉटम पे भी रिपीट हो रही है ABCD, ताकि अगर किसी को यहाँ देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, आगे पीछे, तो वो जो है वो अपना जो है ना वो बॉटम वाले पॉइंट को देखे या आप राइट साइड वाले पॉइंट को देखे। दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, इस मैप ग्रिड में ना एक खाना जो है ना इसको ग्रिड कहते हैं, और ये जो है ना 500 स्क्वायर मीटर, 500 मीटर बाई 500 मीटर इसका लेंथ और आपकी हाइट है। 500 यूँ और 500 यूँ। तो अगर आपको इस मैप पे कुछ नापना भी होगा ना रास्ता, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके जमरात हैं, सॉरी ये कुर्बान गाह है। तो कुर्बान गाह का फासला आपको नापना होगा, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 1 किलोमीटर हो गया, 3 4 ये 2 किलोमीटर हो गया। तो इस तरीके से, और ये जमरात हैं तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। तो कोई भी फासला आप एक अंदाजन जो है ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फासला है ना, कितना फासला है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें देखते हैं, ये आपको ग्रिड के बाद मुज़दलिफ़ा है। मुज़दलिफ़ा मशरिक़ की तरफ है मिना से, और मशरिक़ में आप और जाएंगे तो आपको अरफात नज़र आ जाएगा। मक्का देखें तो मक्का जो है ना उल्टे हाथ पे यानी वेस्ट पे है। मिना के आप देखें वेस्ट, और ये थोड़ा सा नीचे की साइड पे है, तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। ये मिना इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ मिना में कैंप में खड़े होंगे ना तो आप उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा तिरछा होकर नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि मक्का थोड़ा सा यहाँ से तिरछा है। इसमें जमरात इधर हैं, ये आपको ये जमरात नज़र आ रहे हैं, ये हम आपको और डिटेल में दिखाएंगे। ये जमरा सगरा है, जो अभी हमने देखा, मुफ्ती साहब ने दिखाया कि यहाँ से जो उन्होंने ये रश दिखाया था वो ये सारा पोर्शन है, ये सारा मिना है। मिना से लोग आएंगे। ये एरिया है जहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर की वो आपको पुल नज़र आ रहे थे, और इसमें ग्राउंड फ्लोर से नज़र आ रहे थे भरे हुए। और ये आपको फिर जमरा सगरा, जमरा वुस्ता यानी बीच वाला, और जुमरा उक़बा जब आप मिना से जाएंगे तो आखिर में पड़ेगा। तो ये है, और बीच में एक और है छतरी है, इसको छतरियाँ कहते हैं। छतरियाँ में क्यों कहते हैं बताता हूँ आपको। ये खाली है, ये आपका टॉप व्यू है जो कि एरियल व्यू कहलाता है, फ़िज़ा से लिया हुआ है। गूगल मैप्स में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा।
तो इसमें जो है ना ये छत वाला व्यू है, छत वाला व्यू है, इसका मतलब ये है कि आप छत पे हैं 4th फ्लोर के ऊपर। इसके आगे आगे हम डिटेल बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जमरात है, जमरात के साथ साथ एक ट्रेन स्टेशन है। ये ट्रेन स्टेशन जो है आपका मिना ट्रेन स्टेशन 3 कहलाता है। तो ये बिल्कुल इसके साथ है, और ये छत का लेवल और इस ट्रेन स्टेशन का लेवल बराबर है। इसके पे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, मिना और अजीज़िया हम आप बता देते हैं। ये मिना है, ये जो आपको कलर्ड नज़र आ रहा है ये सारा मिना है। मुज़दलिफ़ा, मक्का वगैरह आपने देख लिया। ये जो एम्प्टी पोर्शन है ना, ये पहाड़ी है। मिना और अजीज़िया, ये अजीज़िया है सारा। मिना और अजीज़िया को जो चीज़ सेपरेट करती है वो एक पहाड़ी है। इसके ऊपर आने जाने के रास्ते नहीं है, वो सिर्फ ब्रिजेस के ऊपर से या टनल के ऊपर से जाया जाता है। ये आपने देखें, ये अजीज़िया है, ठीक है। तो ये अजीज़िया शुमालिया ऊपर हो गया, जहाँ पे ज़्यादातर आप लोग रहेंगे, या ये अजीज़िया जुनूबिया नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और अजीज़िया की ये रोड है मस्जिदुल हराम रोड, अजीज़िया शुमालिया की मेन रोड है जो सीधा मक्के की तरफ जाती है। यहाँ पे आपका बहुत सारा ट्रैफिक चलता है, और यहीं से आप काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ट्रैफिक आप ले सकते हैं। तो ये मस्जिदुल हराम रोड हो गई अजीज़िया की। अब हम आते हैं जोन की तरफ। मिना में सबसे इम्पोर्टेंट जोन होता है, ये देखें, ये जोन है। अच्छा, ये बिल्कुल मैप जो है ना, आप छोटा सा है, और इसको आप इस मैप के ऊपर रखेंगे, मिना मैप के ऊपर, तो ये बिल्कुल आपको जोन पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लेके 10 तक, ये 10वां है। आप इसको ऊपर रखें तो आप ये देखें कि यहाँ पे जोन 1 है, इसके आगे ये जमरात है, ठीक है। तो आप इसको ऊपर आप टेम्पलेट रख के देखें तो आपका जोन 1 जो है वो इधर आता है, ये जोन 1 है। हम बहुत सुनते हैं ना कि कौन सा जोन है, कौन सा जोन है। तो जोन 1 ये है जो कि जमरात से करीब तरीन है। इस तरीके से इसमें प्राइवेट लोग ज़्यादा ठहरते हैं। जोन 2 है, इस जोन 2 जो है, इस ब्रिज, ये ब्रिज भी है, आपको नज़र आता है, ये ब्रिज है, ये दो, एक ब्रिज है और ये एक ब्रिज है, 3 ब्रिजेस हैं, ठीक है। तो पहला ब्रिज जो है वो ये वाला ब्रिज है, कुबरी खालिद कहते हैं इसको। तो जोन 2 जो है वो इधर होंगे। इस साल सुना यह है कि पाकिस्तानी हुज्जाज के खेमे जोन 2 में होंगे, हो सकता है जोन 2 में हो। तो जोन 2 जो है, इसमें जमरात से पैदल फासला हम यहाँ से भी देख सकते हैं। एक ग्रिड है, 1 2 और 3, तो 3 ग्रिड हैं, तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर हो गया। तो अगर आप जिसका कैंप जो है वो जोन 2 में है, यानी इधर, तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपकी रिहाइश है। इसके अलावा आप जोन 3 पहाड़ी के साथ है, यहाँ पे पाकिस्तानी हुज्जाज नहीं होते। यहाँ पे जो है वो आपके मिना के दफातर हैं, और कुछ शाही मेहमान भी होते हैं यहाँ पे। जोन 4 है, जोन 4 जोन 2 के पीछे है, ये ब्रिज के बाद, ये ब्रिज है, तो ब्रिज के बाद तो ये जोन 4 आपका ये छोटा सा एक एरिया हो गया। जोन 4 यानी हम क्या हुआ, हम जमरात से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हम कुर्बानगाह से करीब होते जा रहे हैं। ये कुर्बानगाह है, आप ये देख लीजिए, ये तकरीबन जमरात से कुर्बानगाह का फासला 5 किलोमीटर के आसपास है। आप ग्रिड से भी नाप सकते हैं। तो ये 5 किलोमीटर इधर है, तो आप यहाँ जमरात से पीछे होते जा रहे हैं, कुर्बानगाह से दूर करीब होते जा रहे हैं, जमरात से दूर हो गए। तो इसके बाद जो आपको जोन आ रहा है 5, तो हमारे पाकिस्तानी हुज्जाज जो गवर्नमेंट के हैं वो जोन 2 में होते हैं, यानी कि जोन 2 ये है। और फिर जोन 5 जो जोन 4 के बिल्कुल जो है ना साथ मिला हुआ है, ये जोन आपका जो है ना, ये जोन 5 है। तो यहाँ पे भी जो है ना ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। तो जोन 2 और जोन 5 यहाँ पे हैं। इसी तरीके से जोन 7 है, इसमें भी पाकिस्तानी नहीं होते, इसलिए इसको ज़्यादा जाना बेकार है। ये 3 और 7 जो है ना, ये मिना की पहाड़ी के बिल्कुल साथ हैं। इसके बाद जो है ना वो जोन 6, यहाँ पे भी बहुत कम पाकिस्तानी होते हैं। ये शुमाल की तरफ है, ये पहाड़ी के ऊपर है, शुमाल में ये पहाड़ी है बड़ी सी। तो जोन 6 में भी बहुत कम पाकिस्तानी होते हैं, कुछ प्राइवेट भी हो जाते हैं। इसके बाद जोन 8 जो है ना, ये तीसरे ब्रिज पे है। ये तीसरा ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये तीसरा ब्रिज है। तो ब्रिज के राइट साइड पे यहाँ पे कोई खेमा नहीं होता। तो ये जोन 8, जोन 9 और जोन 10, ठीक है। तो जोन 8 हो गया, जोन 9 हो गया, यहाँ पे कोई खेमे नहीं होते। और ये कुबरी फैसल यानी तीसरा ब्रिज है, इसके राइट साइड पे है अगर हम जमरात से बात करें। और जोन 10 ये वाला है, ये आप देखेंगे, ये जोन 10 है। तो यहाँ पे मैप पे आ गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुर्बानगाहें बनी हुई हैं। तो अगर आप जोन 5 में हैं तो आप यहाँ से खुद देख सकते हैं कि आपका फ़र्ज़ कर लें खेमा इधर है, तो खेमे से यहाँ तक है ना कोई तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फासला है।
और यहाँ से आप ऊपर की थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ पे तरीक़े मिशा भी बना हुआ है, यानी पैदल चलने का रास्ता। ये बमुश्किल 1.5 किलोमीटर होगा। तो ये आपको लोगों को होता है कि यार हम कुर्बानी कैसे करेंगे, कुर्बानी कैसे करेंगे। कुर्बानी ऐसे करेंगे कि यहाँ से आप जो है ना वो तरीक़े मिशा यानी पैदल वाले रास्ते पे चलें, इस वाले रास्ते पे, और आप जो है ना बहुत आराम से पहुँच जाएँ। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि ज़ोहर पढ़ के खाना वाना खा के थोड़ा सा दिन ढल जाए, और आप जो है ना उसके बाद यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा रश होता है लेकिन बहुत तेज़ी से कोपिन मिल जाते हैं। कोपिन खरीदें, कुर्बानी करें, आ जाएँ और अपनी गर्मी का जो है ना वो सारा बंदोबस्त कर लें। तो ये हमारा जो एक ओवरव्यू हो गया कि मिना क्या है, जमरात कहाँ पे हैं, मक्का किस तरफ है, मुज़दलिफ़ा किस तरफ है, अजीज़िया क्या है, बीच में पहाड़ी है। तो ये एक ओवरव्यू होगा। अब हम मैप की थोड़ी सी डिटेल में आते हैं। ये कुर्बान का आपको बता दी। अच्छा, ये मिना में 3 पुल हैं। मिना और अजीज़िया में आने जाने का रास्ता जो है ना वो पुल है, और कुछ टनल भी हैं, जिसे कहते हैं कुबरी खालिद, जो कि बहुत करीब है, जोन 2 वालों के पास है। तो यहाँ से आप जो है ना जाएंगे तो सही, जब आप पहुँचेंगे मिना तो इस कुबरी के ऊपर से जाएंगे, पुल के ऊपर से। लेकिन ये इसके साथ जो है आप वापसी का रास्ता और दोबारा नहीं मिलेगा, तो लेकिन ये करीब तरीन है। दूसरा आपको जो कुबरी खालिद है, अच्छा इसमें पीछे वाला देखें, ये जो आपका एरो है ना, ये टनल है। अजीज़िया से, ये अजीज़िया है आपका, अजीज़िया से मिना जाने के लिए जो पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए इस टनल, ये पैदल टनल है तकरीबन आधा पौना किलोमीटर की। तो जब आप अजीज़िया में होंगे तो आप जो लोग इस एरिया में हैं तो वो इस टनल के थ्रू आ जाएंगे। 1 किलोमीटर से अंदर अंदर है, और इसकी बड़ी पहचान है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है, और यहाँ पे मस्जिद खैफ है। ये मस्जिद खैफ है, कौन से जोन में है, इस जोन में है, जोन 1 में मस्जिद खैफ, और बिल्कुल आपकी ट्रेन की पटरी के साथ। वो भी ट्रेन की पटरी भी दिखाता हूँ आपको। और ये आपका पहाड़ी के बिल्कुल मुत्तसिल है। ये पहाड़ी चली गई, इधर ख़त्म हुई, लेफ्ट को टर्न करें तो मस्जिद खैफ आ गई। दूसरा बिल है कुबरी अब्दुल्ला, ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी इस कुबरी पे होगी। कुबरी अब्दुल अजीज़ भी कहते हैं इसको। आपने तवाफ़ ज़ियारा किया, अब आपको कहेगा मिना आप मिना कहाँ जाओगे, आपने कहा कि मैंने कुबरी अब्दुल्ला पे जाना है, तो वो आपको कहीं घुमा के इधर इस ब्रिज की या तो ऊपर उतार देगा, या आपको शुरू में अजीज़िया में उतार देगा। फिर आप ब्रिज के ऊपर चढ़ें, अगर आपका जोन 2 है तो आप लेफ़्ट साइड को मुड़ जाएँ, जोन 5 है आप राइट साइड को मुड़ जाएँ। तो इस तरीके से आपको मिना में यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा जी, कुबरी फैसल, ये मक्के का रिंग रोड है, बहुत बड़ा है, जिस पर कुर्बान गाह है इसकी ढलान में। ये बिल्कुल रोड है, इसमें जोन 5 वाले इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत आपको मक्का में कहीं पे भी पहुंचा देगा। अगर आपको प्राइवेट कुर्बान गाह जानी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रश नहीं होता। इसके अलावा आज के दिनों में बाकी पुलों पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ट्रेन स्टेशन है, ये मिना के ट्रेन स्टेशन है, ये मुज़दलिफ़ा वाला ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, पटरी है। अच्छा, 3 ट्रेन स्टेशन है, ये मुज़दलिफ़ा का है। इसके बाद ये मिना 1 है, मिना 2 वाला ट्रेन स्टेशन है, और मिना 3 है। ये सब के सब पहाड़ी पे हैं, और ये आपकी पटरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपको लीजेंड बताते हैं, लीजेंड क्या होते हैं। ये मैं आपको जूम करके भी बताऊंगा, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, जूम करके भी बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो बिल्डिंग में जो मैप लगेगा ना, वो तकरीबन इस साइज़ का होगा। ये जो स्क्रीन बनी हुई है ना, तकरीबन इस साइज़ का होगा, उसमें हर चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आ रही होगी। इसमें आपको नज़र नहीं आएगा तो आगे जूम किया हुआ है। ठीक है। तो अब आपका जो है ना वो जो आपके लीजेंड्स है ना, मैप पे आपको कोई किसी चीज़ के नाम से नहीं आएगा, बल्कि उसके सिंबल से आएगा। जैसे ये पटरी है, ये पटरी का सिंबल आ गया, ये सिंबल आएगा। इसी तरीके से आपके और जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान का ये झंडा है, तो पाकिस्तान हज मिशन के ऑफिस नज़र आएंगे। आप बिल्कुल नहीं तो परेशान हो कि इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसमें जो है ना नज़र नहीं आएगा, आगे जूम करके दिखाया है। अच्छा, वादी मुहस्सर की बात हो रही थी, ये तकरीबन ये पॉइंट है वादी मुहस्सर। इस पर आपके जोन 5 के करीब आता है वादी मुहस्सर, जिसमें मुफ्ती साहब ने बताया था कि यहाँ से तेज़ी से गुजरना है। यहाँ पे कोई खेमा आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये जोन है। अच्छा, जोन का कॉन्सेप्ट ये तो हमने देख लिया। जोन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे एक शहर में आपके मोहल्ले होते हैं। कराची शहर में मोहल्ला है, लांडी है, सदर है, टावर है। ठीक है, वो जोन है हमारा। आपका घर का एड्रेस क्या होता है जी? मैं जो है वो फलां जोन में, मैं सदर में रहता हूँ, और मेरी स्ट्रीट नंबर ये है, और मेरा घर का नंबर ये है। ये हमारा सिंपल सा एड्रेस है। मिना में यही एड्रेस स्कीम होती है। जोन आपका मोहल्ला हो गया, ये आपका जोन हो गया। फर्ज करें कि आपका जो है ना 5 पे है। ठीक है। हमने कहा कि मैं जोन 5 में रहता हूँ। अब आपका जो लिमिट हो गया ना, आपका एड्रेस यहाँ तक लिमिट हो गया। ठीक है। जोन 5 में आप हैं, तो अब आप कौन सी स्ट्रीट पे हैं, कौन सी रोड में हैं,
तो आपका एड्रेस होगा। आगे एड्रेस के बारे में और बताएंगे। जो इस तरीके से ये आपका ये एड्रेस होता है, इसको जूम करके मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसमें इस तरीके से होता है कि आपको ऊपर आपका जैसे मकान नंबर होता है और नीचे रोड नंबर होता है। मकान नंबर ये, सड़क नंबर ये, शारा फैसल कुछ भी, आई चंडीगढ़ रोड, और इसके जोन 5 सदर आई चंडीगढ़ रोड आपका जोन आ गया, मोहल्ला आ गया। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। अभी हम इसको और अगले इतवार की नशिश में इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा। यहाँ पे बहुत मुख्तसर है। ये आपके कैम के ऊपर इस तरीके का निशान बना होगा और ये बहुत सफ़ेद रंग का जो है ना, ये बहुत लंबा पोल बना होगा, इसको पोल कहते हैं, जिस पर आपका एड्रेस होता है। तो आपका बहुत लंबा, ये बहुत दूर से नज़र आ रहा है वाइट कलर का, और ये आपके कैम के सामने, ये आपकी नेम प्लेट होती है ना, घर के आगे एड्रेस लिखा होता है, नाम लिखा होता है, ये वो आपके कैम के ऊपर होगा। अब हम इसमें आगे मजीद और चीज़ देख लेते हैं। अस्पताल हैं, 5 अस्पताल हैं। इस मैप पे कहाँ अस्पताल होंगे, इनका एड्रेस दिया हुआ है, वो हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम उस पोर्शन की तरफ आते हैं कि आपने अपना मीना का कैम इसमें ढूंढना है। कैसे ढूंढने के, आपके पास मोहल्ले में आपको जो कार्ड देगा पाकिस्तानी कार्ड में, आपके पास क्या होगा, आपको मकतब नंबर होगा। ठीक है, मकतब नंबर आपको मिलेगा। अच्छा, मकतब नंबर आप मीना के अंदर किसी को भी बताएंगे ना, तो उसको पता नहीं चलेगा मकतब नंबर है क्या। जैसे कि मकतब नंबर हर साल चेंज हो सकते हैं। ये बेसिकली आपके मौलम का नंबर होता है, मौलम नंबर 52, वो कहीं पे भी ले सकता है। तो अब इस मकतब नंबर को अपने कन्वर्ट करने के मीना में किस तरफ है, हम आगे इसको देखते हैं और तफसील से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ग्रिड मैंने आपको दिखा दी है 500 बाई 500 वाली, इसके नंबरिंग भी दिखा दी है। मीना मैंने आपके जोन भी मैंने आपको बता दिए। इसके अंदर ये ब्रिजेज़ हैं, ये 3, ये भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका मैप लीजेंड भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रीन कलर के जो नज़र आएंगे ना आपको कैंप के अंदर, ये मीना कैंप्स, वो पाकिस्तानी होते हैं, और बाकी आपके दूसरे कलर के आ जाएंगे। ठीक है, मैंने मैप लेजेंड जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेन की पटरी है, आपको मैप के अंदर टनल इस तरह से नज़र आएगी, स्टेयर्स इस तरीके से नज़र आएंगे, सिंबल नज़र आएंगे, सिविल डिफेंस इससे नज़र आएगा, लिखा नहीं होगा। इंफॉर्मेशन सेंटर, पाकिस्तान हज मिशन। अच्छा, पाकिस्तान हज मिशन और पाकिस्तान मिनिस्ट्री जो है, मजहरुद्दीन साहब की फैमिली बाहर है। जी मजहरुद्दीन साहब है, उनकी फैमिली बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मकतब नंबर इस तरीके से नज़र आता है। तो आपको जो है वो सिंबल नजर आएंगे मैप के ऊपर, आपको जो है ना नाम नहीं होगा कि ये पाकिस्तान हज मिशन है, तो आपको इस सिंबल से पहचानेंगे, जो आपके जो है ना नक्शे में आ जाएगा। ये जोन का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आपका एड्रेस है कैंप का, आपको ये मकतब नंबर का इसमें कहीं नहीं है, इसको कहते हैं पोल, कहते हैं पोल नंबर है। ठीक है, तो अब इसमें पोल नंबर ये आ गया, तो ये आपका कैंप का नंबर है 25 नंबर, कैंप नंबर, मकतब की बात नहीं कर रहा मैं। 25 नंबर यानी आपका एड्रेस है। इस कैंप के अंदर जो है ना बहुत सारे खेमे होंगे, तो खेमे के अंदर जाके आपको पता चलेगा कि आपका खेमा कौन सा है। लेकिन एक एक कैंप के अंदर जो है ना वो बहुत सारे खेमे होते हैं। तो आपका कैंप नंबर आपका होम एड्रेस है, और ये सड़क क्या है, रोड नंबर 50। रोड नंबर पे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले संडे पे जो है ना वो पूरी प्रेजेंटेशन होगी। फिलहाल आप ये समझ लें कि आपका जो है ना ये एड्रेस है, इस जोन 5 के अंदर आप रहते हैं, और 50 नंबर की रोड पे है, और 25 नंबर आपका कैंप है, ये आपका एड्रेस हो गया। तो आपके खेमे के ऊपर जो इस तरीके से लिखा होता है, यानी कि इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है, और अरबी में भी लिखा होता है आपका 13 नंबर आपका कैंप है और 68 नंबर रोड है, इस तरीके से लिखा होगा। इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट, अरबी में लिखा होगा तो राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये रोड नंबर हो गया और ये आपका कैंप नंबर हो गया। अच्छा, ये सारी मैंने जो है ना इसी नक्शे से उठाई हैं, इसमें खुद से कुछ भी नहीं बनाई हुई। अच्छा, आपके मिलने के अस्पतालों के नाम है, ये 4 हैं, ये आपको इससे पता चलते हैं, मैप के अंदर आपको देखना है। तो ये हम आपको कैसे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। अच्छा, इसके अंदर पाकिस्तान हज मिशन का नंबर भी लिखा हुआ है, हेल्पलाइंस लिखी हुई है, ये 2024 की हैं, तो हो सकता है कि 2025 में नंबर चेंज हो गया हो। PHM का मतलब है पाकिस्तान हज मिशन, पाकिस्तान हज मिशन की क्लिनिक के नंबर ये है, लेकिन 2025 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं कि आप अपना कैंप ढूंढ ले कैसे। अच्छा, अब ये एक सैंपल के तौर पे ना इसको जूम करके ना एक छोटा सा हिस्सा काटा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, मकतब नंबर है, आपका पोल नंबर, रोड नंबर जो मैंने आपको बताया, और ग्रेड नंबर। अब आपको क्या चीज़ पता है इसके अंदर, आपको मकतब नंबर पता है। अच्छा, ये नंबर जो है ना सैंपल के तौर पे दिए हुए हैं, ये आप देखेंगे आपको, लेकिन आपका मकतब नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 होगा, 20 होगा, 80, 50, जो भी कुछ होगा। ठीक है, अब ये इसको जो है ना वो ग्रेड 2-3 ग्रेड से करके ना जमरात के करीब से जो है ना एक पोर्शन थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसमें वो आपको जो है ना 1C के कैंप को जो है ना आपको बताया जाएगा कि किधर है।
अच्छा जी, आपके पास गिवन हो गया, आपके कार्ड पे लिखा हुआ है वंशी आपका मकतब है, वंशी आपको पूरे मैप पे कहीं नहीं मिलेगा। अब उसको कन्वर्ट कैसे करें? इसको कन्वर्ट इस तरीके से करेंगे कि आपने देखा कि वंशी जो है ना आपका ग्रेड किधर है, वंशी का ग्रेड है B3। बी ढूंढना है आपको, तो आपको जो है ना शुरू में मिल गया, ये बी आ गया, ठीक है, ये बी है। बी के साथ क्या है? बी के साथ है 3, तो आपको जो है ना 1 2 3 में आपको 3 और बी। अब बी और 3 में एक खाना है 500 मीटर बाय 500 मीटर। अब आपको अपना कैंप यानी मकतब नंबर पूरे मैप में कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि मैंने सिर्फ B3 में जाना है। अब B3 में भी आपको जो है वो नज़र आएगा कि कहाँ पे है, ठीक है। इसमें आपको पता चला कि जी आपका जो एड्रेस आ गया, पोल नंबर, रोड नंबर, मतलब ये हुआ आपका कैंप नंबर है 6 और आपका जो रोड नंबर है वो मिना में 112 है। अब वो इसी के अंदर कहीं होगा। अब आप देखें किधर है, ये आपका 6/112 ये आ गया। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर जूम हो जाए, नहीं जूम नहीं हो रहा, तो खैर ये आपका 6/112 ये लिखा हुआ है। तो आपको जो है ना बहुत आसान है। अब ये सिर्फ सैंपल दिया हुआ है। अब ये सैंपल में जो है ना आपको आपका कैंप कुछ भी हो सकता है, ग्रिड में कहीं पे भी हो सकता है, इस मैप में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन आपको जो है वो इस तरीके पे इस्तेमाल करके आप बहुत आराम से आपका जो है ना वो अपना ढूंढ सकते हैं कि आपका कैंप किधर है मैप के ऊपर। ये हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये 6/112 है, ये आपको दिखाया कि इस तरीके से आपका कैंप के ऊपर ये लगे होगा। अब सवाल जवाब आप कर लें। जी जी, इसके लिए हमारे इकबाल साहब हैं, वो माइक है उनके पास, मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब आ जाइए। जी हज़रात, कोई सवाल हो तो। जी हज़रात, सवाल इनका है इस्लाम से मुताल्लिक कि जब इस्लाम करेंगे तो क्या हमारा रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए या नहीं। जब जब इस्लाम आप करेंगे तो अपना रुख क़िबले की तरफ करेंगे, उसके अलावा पूरे तवाफ के चक्करों में कहीं पर भी आप क़िबले की तरफ अपना मुंह नहीं करेंगे। रमल का तरीका यह है कि थोड़ा सा अकड़ना है, कंधे उश्काना है और पंजों के बल जो है ना कदमों को तेज करते हुए चलना है। कदमों के बल मतलब जब खड़े होंगे ना अपने पंजे थोड़े से उठाने हैं आपने और अकड़ कर थोड़ा सा तेजी के साथ चलना है। मकसद रमल पहली बात तो ये कि शरीयत का हुक्म है। दूसरा ये कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के साथ मक्का आए थे उम्रा करने, तो सहाबा कराम कुछ कमजोर हो गए थे। मुशरिकीन ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि मदीना के बुखार ने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने हुक्म दिया कि इब्तिदाई 3 चक्करों में अकड़ के चलो, ताकि उनको पता चले कि तुम लोग कमजोर नहीं हुए हो। तो ये रमल करना शुरू किया और उसके बाद से ये हुक्म अब तक जारी है। ज़ियारत जो है वो कपड़ों में ज्यादा अफजल है या एहराम में? दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इसमें अफजल वगैरह कोई मामला नहीं है। तेरह की रमी जो है वो जोर से पहले करना है या जोर के बाद कर सकते हैं? 13 जुल्हज्जा की रमी जो वक्त है वैसे तो जोहर के बाद ही शुरू होता है, जवाल के बाद, लेकिन उलमा उसमें इजाजत दे देते हैं चूंकि वो इजाफी है तो फरमाते हैं हाँ उसको जोहर से पहले भी आप कर सकते हो। आपने बताया कि पहले हम जाते यहाँ से उम्रा करेंगे और उसके बाद उम्रा कंप्लीट करने के बाद दोबारा तवाफ और दोबारा सही करेंगे। तो उम्रा करने के बाद जो बाद वाला तवाफ और सही होगा उसमें कुछ गैप दिया जा सकता है, एक आध दिन या कुछ घंटे? हज क़िरान में पहला तवाफ और सही ये उम्रे का तवाफ और सही है, उसके बाद जो अगला तवाफ है वो तवाफ क़ुदूम, और फिर जो सही है वो हज की सही। जो हज तमत्तु में हम तवाफ ज़ियारत के बाद करते हैं ना, वो सही ये वाली सही है जो हज क़िरान में पहले करते हैं। तो हाँ गैप दिया जा सकता है इसमें कि आप पहला तवाफ और उम्रे के बाद भले आराम कर लें, बाद में आकर दोबारा कर लें, तो ये किया जा सकता है इसको। और दूसरा सवाल मेरा कुर्बानी के हवाले से है कि वहाँ पे जो कुर्बानी होगी वो तो हज के कुर्बानी होगी जी। तो ईद की कुर्बानी जो होती है अमूमी तौर पे वो भी क्या हमें हज की कुर्बानी के अलावा करनी होगी या उसमें? देखिए कुर्बानी जो है वो 2 तरह की है। जो आप मक्का मुकर्रमा में करते हैं हज के लिए वो दमे शुक्र है, वो तो लाजिम आपको करनी ही करनी है। पाकिस्तान वाली कुर्बानी है वो आप पर वाजिब होगी कब? जबकि आप वहां पर मुकीम हैं
दूसरा ये कि पूरा हज के अखराजात निकालने के बाद आप साहिब इस्तिताअत बनते हो तो लाजिम हो जाएगी, और फिर वो वहां भी कर सकते हो, पाकिस्तान में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है वहां पर, या आप मुसाफिर हो वहां, तो आप पर लाजिम नहीं है वो कुर्बानी करना पाकिस्तान वाली। करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं। दमे शुगर का गोश्त हाजी खा सकते हैं? दमे शुकर यानी हज की कुर्बानी का गोश्त खा सकते हो, बांट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दम वाला गोश्त नहीं खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू मिना के अंदर अमूमन रिहाइश दी जाती है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। न्यू मिना मुजलिफा में है, मुजलिफा के कुछ हिस्से को न्यू मिना कहा जाता है। तो अगर इंतजामी एतबार से आपको वहां पर रिहाइश दी जाती है तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मिना का क़याम सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि दिन में 1-2 नमाजें आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं, और 11-12 की जो रिहाइश है आपकी, वो तो वैसे उसको छोड़कर अगले वाले मिना वाले हिस्से में आ जाए, कोई रोकता करता नहीं है वहां पर, तो आपका मामला हल हो जाएगा वो। अच्छा, रमी सब कर ली, उसके बाद भी कंकर बचे हुए, तो उसका क्या ऐसी रमी करने के बाद, अच्छा ये मसला होता है जो सवाल पूछने का, रमी के बाद बचे हुए कंकर का क्या करें। बाज लोग जो हैं यहाँ तक देखा कि मुजल्फा दोबारा फेंकने जाते, कोई भाई कुछ भी नहीं, जो बच जाए वहीं पर फेंक दो, जो बच गया फेंक दो वहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, कसर नमाजों के लिए आपने कहा था कि मुकीम और मुसाफिर का, तो वो थोड़ा सा बता दें कि कसर नमाज के जिस तरह मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वहां पर मुकीम हूँ या। देखिए, मदीना मुनव्वरा में आपका क़याम 6-7 दिन का होगा, तो वहां तो आप मुसाफिर हैं, कसर पड़ेंगे। मक्का मुकर्रमा में मक्का के दिन, दारुल की तहकीक बता रहा हूं, मक्का के दिन और हज के तमाम दिन मिलाकर अगर आपके 15 दिन हो जाते हैं तो आप मुकीम हैं। अगर इन तमाम दिनों को मिलाकर भी 15 दिन नहीं होते तो आप मुसाफिर हैं, कसर करेंगे। कसर का तरीका सिर्फ इतना होगा, कसर का तरीका सिर्फ इतना होगा कि इमाम के पीछे आप मुकम्मल नमाज पढ़ोगे जो मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में। अकेले कभी आप होटल वगैरह में नमाज पढ़ते हो और इनफरादी पढ़ते हो तो कसर पढ़ोगे, लेकिन उसमें सुन्नतें पूरी पढ़ोगे आप। जैसे आपने कहा कि बस पहले दिन जैसे रबी जो है ना, आप जैसे अफजल तो सुबह का वक्त है, लेकिन आप ज़ोहर के बाद भी चले जाएं, लेकिन मसला ये अगर कुर्बानी मिसाल है, हमें सुबह के टाइम पे तरतीब से पहले आपको एक इत्तला दे दी जाती है आपकी कुर्बानी हो गई, तो आपकी तरतीब डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, आपको पहले ही बताया जाता है कि आपकी कुर्बानी का वक्त कौन सा है, आपको पहले बताया जाएगा। तो कोशिश आपने करनी है कि उस कुर्बानी से पहले पहले ही जाकर आपने कंकर मारना है, और इतना वक्त मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पहले से पता है, आप एक्टिव हैं, तो आप पहले जाकर कुर्बानी को रमी कर लेंगे आप। दो सवाल है, एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि इंतजामी की वजह से 7 तारीख को भी मिना ले जाते हैं, और एहराम आपने कहा कि मिना में भी जाके बांधा जा सकता है, तो एक आखिरी हद क्या है टाइम की कि उससे पहले पहले एहराम बांधना? जी, आपका जो हज का एहराम है वो आप अपने होटल से बांध सकते हो, मस्जिद हराम से बांध सकते हो, मिना जाकर बांध सकते हो। सवाल इनका ये है कि आखिर वक्त कौन सा है, तो भाई अरफात जाने से पहले पहले आप बांध सकते हो। पूरा दिन है 8 का भी हमारे? जी जी, पूरा दिन है, उससे पहले पहले बांध सकते हो आप। सवाल ये है कि जो तवाफ विदा है उसमें कोई स्पेसिफिक नियत होती है, या जैसे अगर रोज हम उम्रे कर रहे हैं तो जो भी आखिरी उम्रा होगा या जो भी आपने तवाफ ज़ियारत के बाद अगर आपने कोई नफिल तवाफ कर लिया है और फिर तवाफ वदा का मौका नहीं मिलता, तो वो नफिल तवाफ ऑटोमेटिक कायम मकाम हो जाएगा तवाफ विदा के। उम्रा नहीं, उम्रा अलग ही, उम्रा पूरा एक चैप्टर अलग है। अगर तवाफ ज़ियारत के बाद कोई भी एक नफिल तवाफ आपने किया है और आखिर में मौका नहीं मिलता आपको तवाफ वदा का, तो वो ऑटोमेटिक उसका कायम मकाम हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट पर्ची का सवाल पहले ले लूं। सवाल ये हुआ है कि मिना में 5 नमाजें पढ़ना बताया गया है, तो अगर रात को ही मिना से ले जाए तो 5 नमाजें मुकम्मल नहीं होगी। कोई बात नहीं, फर्ज नहीं है 5 नमाजें पढ़ना, ये 5 नमाजें पढ़ना मुस्तहब है। अगर नहीं होती इंतजामी उम्र की वजह से तो कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंडेड लोग कंकरिया नहीं, बाएं हाथ से नहीं मारे, सीधा से, हमने कोई जोर से वहां थ्रो नहीं करना होता, बॉलिंग नहीं है, बस आराम से फेंकना होता है, तो इतना होता है कि बंदा कर सकता है। एक मिनट, अरफात में जो खुतबा होता है वो अरबी में होता है, हम इसे उर्दू में मोबाइल पर कैसे सुनेंगे, क्या तरीकेकार है? पहली बात तो ये कि अरबी में खुतबा सुनना वाजिब है। अगर आप तक आवाज आती तो आप वही खुतबा सुने, आवाज नहीं आती है तो वहां पर FM रेडियोस के सिग्नल्स चल रहे होते हैं, आप उस पर मोबाइल पर उसको सुन सकते हैं। तो आखिरी दिनों में आप व्हाट्सएप पर राब्ते में रहेंगे, हम आपको बता देंगे कि किस चैनल पर वो आते हैं।